सृष्टि का शुभारंभ किया। 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। विवाह के बाद ही करदम जी ने समाधि लगा ली। कई सालों के बाद जब समाधि खुली तो करदम जी अपनी पत्नी देवहूति को पहचान ही नहीं पाए। और करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को देख के कहा, हरी देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा, धन्य हो महाराज, विवाह के लाए और अपनी पत्नी को ही भूल गए। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। करदम जी ने कहा, धन्य हो देवी, राजकुमारी होकर के भी तुमने कितना साधारण वेश बना लिया मेरी सेवा करने के लिए। अरे संसार में व्यक्ति को देह से प्रिय कुछ नहीं है, देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं, और तुमने मेरी सेवा करने में अपनी देह का भी ध्यान नहीं रखा, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। आशीर्वाद मांगो, वरदान मांगो। देवहूति जी ने कहा, स्वामी जी वरदान, अब पति अनुकूल हो तो पत्नी को क्या चाहिए? देवियों को एक ही तो शिकायत रहती है। अच्छा, माताओं को शिकायत बहुत होती है, कोई बात नहीं, स्वभाव है। शिकायत तो इतनी रहती है कि देवरानी को जेठानी अच्छी नहीं लगती, जेठानी बने तो देवरानी अच्छी नहीं लगती। जब देवरानी है तो जेठानी अच्छी नहीं मिली, जेठानी है तो देवरानी अच्छी नहीं मिली, नंद है ननंद है तो भाभी अच्छी नहीं मिली, भाभी है तो ननंद अच्छी नहीं मिली, सास है तो बहू अच्छी नहीं मिली, बहू है तो सास अच्छी नहीं मिली। बड़ी समस्या है। वही माता जी जब बहू बनी तो सास अच्छी नहीं, और जब सास बनी तो बहू अच्छी नहीं। और जो सब अच्छी मिल जाएं, पर शहरों में एक बड़ी समस्या है, क्या बोले, काम वाली तो कभी अच्छी नहीं मिलती, और काम वाली भी बाकी सब अच्छे मिल जाएं, पर पति से तो जो, हाँ, उनकी कमी तो कुछ न कुछ निकलेगी। लेकिन माताओं के लिए सबसे बड़े सुख की बात क्या है? बोले पति अनुकूल हो जाए। अगर पति अनुकूल हो जाए तो और क्या चाहिए? तो देवहूति जी कह रही हैं कि स्वामी जी आप मेरे अनुकूल हो, मुझे, हाँ, लेकिन वरदान देने की बड़ी इच्छा है, तो एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए, एक बेटा हो जाए। करदम जी ने कहा, अरे देवी मुझे याद आया, जब मैं तपस्या कर रहा था तो भगवान नारायण ने मुझे वरदान दिया था कि हे करदम जी आप विवाह कर लो। तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा कर लो। तो करदम जी ने कहा कोई फायदा है? कहा फायदा होगा क्या? बोले मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने हमारा पुत्र बनना स्वीकार किया है, मुझे याद आ गया। दिव्य कामक विमान में विहार किया। करदम जी और देवहूति जी ने 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं के बाद साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में पधारे हैं। बोल कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने आए और उनके साथ उनके मानस पुत्र भी आए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ। दक्ष रह गए, अथर्वण ऋषि आ गया और एक और रह गए नारद जी। ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि और करदम जी की 9 कन्याएं आई। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज जो हमारे साथ इन 9 ऋषियों का विवाह आपकी 9 कन्याओं से हो जाए तो कैसा रहेगा? अरे करदम जी ने कहा शुभस्य शीघ्रम, इससे अच्छा क्या हो सकता है महाराज? एक साथ घर बैठे मेरी 9 कन्याओं का विवाह हो जाएगा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के संग आए हुए 9 ऋषियों के साथ में संपन्न कर दिया। और इसके बाद करदम जी चले गए तपस्या करने के लिए। अब घर में केवल कौन है? माता देवहूति हैं और भगवान कपिल हैं। एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल के पास आई। बड़ा सुंदर ये संवाद है। माता देवहूति भगवान कपिल के पास में आई हैं
तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं स्वभृत्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरेण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं। माता देवहूति भगवान कपिल के पास आई। भगवान कपिल से कहती हैं कि बेटा, मैंने अपने जीवन में सब सुख का उपभोग किया है। देखिएगा, इस प्रसंग से शिक्षा लीजिएगा। जीवन में बहुत संपत्ति सुख मिलने से कल्याण नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। माता देवहूति कह रही हैं कि हे पुत्र, मुझे जीवन में सारे सुख मिले। मेरा जन्म हुआ राजकुमारी के रूप में, मैं मानवी कहलाई, मनुपुत्री मानवी। विवाह हुआ तो करदम जी के साथ, जो जिनके साथ मैंने कामक विमान पर विहार किया। अरुंधति अनुसुईया जैसी बेटियां हुई, आपके जैसा बेटा हुआ। पर हे प्रभु, इसके बाद भी मेरे भीतर पूर्णता का क्यों नहीं हो रहा है? मैं पूर्ण क्यों नहीं महसूस कर रही हूं? मुझे मेरे भीतर कमी क्यों नजर आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी कमी है। भगवान कपिल कहते हैं, मां, जीवन में पूर्णता चाहिए तो पूर्ण ब्रह्म से जुड़ना पड़ेगा। बिना भगवान से जुड़े हुए जीवन में पूर्णता नहीं आती है। देखिए, ये मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन बंधन में भी डालता है और मोक्ष का भी कारण होता है। कैसे? जैसे एक ही चाबी होती है, उस चाबी को इधर घुमाओ तो ताला खुल गया, इधर घुमाओ तो ताला बंद हो गया। ऐसे ही एक ही मन जो संसार की ओर घूमा तो बंधन, और भगवान की ओर घूमा तो मोक्ष। ये मन भगवान में लग जाए तो कल्याण हो जाए। अब मन भगवान में कैसे लगे? कहा, अगर मन भगवान में नहीं लग रहा है तो जिन संतों का मन भगवान में रमा हुआ है, उन संतों की ही अगर चरण शरण ग्रहण कर ली जाए तो अपने आप भगवान में मन लग जाएगा। संत का संग करने से जो